तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनजी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और ग्वेनम प्रिंसिपल को मारने के बाद सान के पीछे चाकू लेकर पड़ गया है। और इसी के साथ चौथे एपिसोड का डी एंड हो गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके 5वें एपिसोड को। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसके 4 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाकर वो सारे एपिसोड्स देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको ये एपिसोड यानी कि 5वां एपिसोड भी समझ में नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस 5वें एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हारी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ सेकंड फ्लोर पर अपने भाई को बचाने आई हुई थी, लेकिन उसे यहाँ पर उसका भाई नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर योशान के लोग दूसरे शहर के लोगों को योशान में आने से रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि योशान में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, इसीलिए योशान में जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी दौरान हम दूसरे शहर के 2 लड़कों को देखते हैं जो अपने शहर की मेट्रो में ज़ॉम्बीज की एक्टिंग करके लोगों को डरा रहे होते हैं। इसीलिए इन सारे हालातों को देखकर गवर्नमेंट एक मीटिंग बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अनाउंसमेंट रूम में, जहाँ पर सीओ कहता है कि वो और सान अलग हो गए थे, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया और शायद अब सान खतरे में भी है। यहाँ पर ये सब सुनकर सारे बच्चे सान के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। तभी हम सान को देखते हैं जो ग्वेनम से बचने के लिए भाग रहा था। फिर वो लाइब्रेरी में आता है, लेकिन यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे। इसके बाद ग्वेनम सान का पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है और सान से फाइट करने लगता है। अब ग्वेनम सान को ज़ॉम्बीज के पास फेंकने वाला था, तभी सान उसी फोन को ग्वेनम की आंख पर मारता है, जिससे ग्वेनम की आंख बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर सान ग्वेनम को नीचे ज़ॉम्बीज के पास गिरा देता है और सारे ज़ॉम्बीज ग्वेनम पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सान यहाँ से भागने लगता है। फिर ज़ॉम्बी ग्वेनम को छोड़कर सान का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर सान ज़ॉम्बीज से बचता हुआ पाइप के रास्ते से ऊपर जाने लगता है। फिर हम हारी को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढते हुए लाइब्रेरी की तरफ आती है, लेकिन यहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। अब वो अपने दोस्तों के साथ मेडिकल रूम में आती है, जहाँ पर उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है, जिससे वो रेस्क्यू टीम से मदद लेने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी तरफ सान भी पुलिस से मदद लेने के लिए उन्हें कॉल करने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान हम आर्मी कमांडर को देखते हैं जो सभी को बताते हैं कि योशान के बाहर योशान के बारे में काफी गलत अफवाहें फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफी घबरा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने योशान की सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज को बंद कर दिया है। अब इसीलिए सान मदद के लिए किसी को भी कॉल नहीं कर पाता। इधर वो चारों भी मदद के लिए टेलीफोन का यूज करते हैं, लेकिन उनकी भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। यहाँ ये सब देखकर सान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर अनाउंसमेंट रूम में ऑन्जो सान के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसीलिए वो वहाँ बैठे एक लड़के जियोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने साइंस लैब में एक ड्रोन बनाया था और अब हम उसकी मदद से सान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर ये सभी रस्सी की मदद से साइंस लैब में ड्रोन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव उसी आदमी के साथ योशान स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। फिर वो उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सान की मॉम के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसी लड़की ईशू को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर वो बंधी हुई थी, इसीलिए उन्हें अब उस लड़की से कोई खतरा नहीं था। फिर उनकी नजर ईशू के बच्चे पर जाती है, जिसे देखकर डिटेक्टिव तुरंत उस बच्चे को संभालते हैं। अब इधर ऑन्जो अपने दोस्त के साथ साइंस लैब में आ जाती है और उस ड्रोन को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम सान को देखते हैं जो उन पाइप के रास्तों से बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक दूसरे रूम में चला जाता है। इधर ऑन्जो और जियोंग को ड्रोन मिल जाता है, इसीलिए वो अब उसी रस्सी की मदद से अनाउंसमेंट रूम में आ जाते हैं। फिर वो मदद मांगने के लिए एक लेटर लिखकर उसी ड्रोन पर लगा देते हैं और उस ड्रोन को बाहर भेज देते हैं। यहाँ वो ड्रोन में लगे कैमरे की मदद से बाहर के हालातों को देखते हैं, जहाँ पर अब काफी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और बचे कुचे लोगों को भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। इधर हारी और उसके दोस्त मेडिकल रूम में ही थे, लेकिन यहाँ पर अब हारी के तीर खत्म हो रहे थे, इसीलिए ये चारों बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर नीचे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ड्रोन आता है, लेकिन वो इन चारों को नहीं देख पाता। इसके बाद इनमें से एक लड़का एक ज़ॉम्बी के तीर लगा हुआ देखता है और उस तीर को देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बहन हारी यहीं गई है। दरअसल वो हारी का ही भाई था। फिर ये लोग ड्रोन से और आगे देखते हैं, तभी इन्हें एक रूम में सान दिखाई देता है जो अभी बिल्कुल ठीक था, इसीलिए ये लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग ड्रोन को स्कूल के बाहर भेजते हैं ताकि इन्हें किसी की मदद मिल सके, लेकिन बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था। फिर उसमें से
एक लड़की देखती है कि उसके मम्मी डैडी एक ट्रक में फंसे हैं और वो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब उन्हें इस हालत में देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है। फिर ओंजो उस लड़की को संभालती है। अब तभी उनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। इधर ओंजो के डैड और उन पॉलिटिशियंस को रेस्क्यू करके एक जगह पर लाया जाता है जहाँ पर कई सारे आर्मी ऑफिसर थे। फिर यहाँ के ऑफिसर्स इन लोगों को एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि ये लोग इनकी जांच कर सके कि कहीं इन लोगों को भी किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्वेनम की तरफ, जिसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने काटा था, इसीलिए उसे भी अब तक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना और वो बिल्कुल ठीक है और उसका खुद पर पूरा कंट्रोल भी है। यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए आते हैं, लेकिन उसे स्मेल करके वापस से पीछे हट जाते हैं। यहाँ ग्वेनम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अफेक्टेड हो चुका है या फिर नहीं। फिर इसके बाद हमें मिस्टर ली की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर मिस्टर ली का कहना था कि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होते ही उसी इंसान के जैसे बन जाते हैं। हालांकि वो ज़ॉम्बी तो है, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल इंसानों के जैसा ही होगा। मिस्टर ली बताते हैं कि इस वायरस को बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि जो कमजोर और डरे हुए इंसान है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, लेकिन जो इंसान पहले से ही ताकतवर है और पहले से ही काफी बुरा है तो वो और कितना बुरा बनेंगे। इसी कारण ये वायरस इनकी बॉडी में इनके जैसा ही बन जाता है। यहाँ सान अभी तक तो बिल्कुल सेफ था, लेकिन जब ग्वेनम को होश आता है और उसे पता चलता है कि कोई भी ज़ॉम्बी अब उसके नजदीक नहीं आ रहा है और अब उसे किसी भी ज़ॉम्बी से कोई भी खतरा नहीं है और इसके साथ साथ वो अब होश में भी है, इसीलिए वो अब लाइब्रेरी से बाहर आता है और सान से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने लगता है। अब इसी के साथ इस शानदार एपिसोड का यहीं पर दी एंड हो जाता है। क्या ज़ॉम्बी बनने के बाद ग्वेनम ज़ॉम्बी है या नहीं, और क्या वो सचमुच सान को ढूंढकर जान से मार देगा, क्योंकि वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है। अब इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हमें इसके आगे के एपिसोड देखने होंगे, जो मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक मैं इसके आगे के भी एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।